अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया नूर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्शन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से है और उस डिज़ीज़ का नाम है मीज़ल्स। मीज़ल्स एक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो मीज़ल्स वायरस है। इसकी फैमिली पैरामिक्सोविरिडी है और इसका जो जीनस है वो है मोबिली वायरस। इस वायरस का साइज़ 150 नैनोमीटर से लेके 300 नैनोमीटर के दरमियान हो सकता है। ये एक एनवलप वायरस है और जो इसका जीनोम है वो लीनियर है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड से मुराद वो आरएनए का स्ट्रैंड है जो कि एमआरएनए के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। इसका मॉलिक्यूलर वेट 7 × 10⁻⁶ डाल्टन है। स्ट्रक्चर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मीज़ल्स वायरस है ये एक एनवलप वायरस है और ये एक स्फेरिकल पार्टिकल है और इसके एनवलप के ऊपर आपको दो तरह के सरफेस प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हैं। एक लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं जो कि हीमैग्लूटिनिन है और दूसरे जो प्रोजेक्शंस हैं दे आर स्मॉलर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोजेक्शंस जो कि फ्यूजन प्रोटीन कहलाते हैं। जो हीमैग्लूटिनिन स्पाइक्स हैं इनका रोल वायरस के एड्जॉर्प्शन में है। ये वायरस को हेल्प करते हैं टू एड्जॉर्ब ऑन द होस्ट सेल सरफेस, जबकि जो फ्यूजन प्रोटीन है अगर हम उनका रोल देखें तो उनका रोल जो है वो वायरस के फ्यूजन में यानी कि जब वायरस की अनकोटिंग होगी और उसके जीनोम की पेनिट्रेशन होगी इनटू दी होस्ट साइटोप्लाज्म उस पे वो रोल अदा करेगा। और इसके साथ साथ ये सिंसाइशिया प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। लेटर इन दी डिजीज प्रोडक्शन हम इस सिंसाइशियम फॉर्मेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इस वायरस के स्ट्रक्चर की, तो इस वायरस के स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं कि एनवलप मौजूद है। एनवलप लिपिड बाइलेयर इन नेचर है और ये वायरस एक्वायर करता है होस्ट सेल के मेम्ब्रेन से। एनवलप के नीचे आपको एक प्रोटीन नज़र आ रहा होगा जो कि नॉन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन है और ये मैट्रिक्स प्रोटीन कहलाता है। और मैट्रिक्स प्रोटीन बेसिकली वायरस के जो पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है और जो सरफेस प्रोजेक्शंस हैं उनको एंकर करने में एनवलप में हेल्प करता है। वायरल जीनोम जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, आप देख सकते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोप्रोटीन। आप देखें दो तरह के न्यूक्लियोप्रोटीन हैं, एक लार्ज प्रोटीन है और दूसरे जो न्यूक्लियोप्रोटीन हैं दे आर आरएनए पॉलीमरेज। इस वायरस में न्यूरोमाइनेडेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती और ये एक फ़र्क है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में बिटवीन दी ऑर्थोमिक्सो वायरसेस एंड पैरामिक्सो वायरसेस। हमने जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस था उसमें न्यूरोमाइनेडेज एक्टिविटी मौजूद थी, जबकि जो मीज़ल्स वायरस है जो कि पैरामिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है इसमें न्यूरोमाइनेडेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती। रेप्लिकेशन ऑफ मीज़ल्स वायरस। मीज़ल्स वायरस की रेप्लिकेशन का फर्स्ट स्टेप जो है वो है अटैचमेंट। ये बात जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस की थी तो उसमें ये वाज़ेह हो चुकी थी कि जो हीम एग्लूटिनिन स्पाइक्स हैं उनका रोल वायरस की
अटैचमेंट में और एड्जॉर्प्शन में है, जो उसको मदद करते हैं होस्ट सेल की सरफेस से अटैच होने में और एड्जॉर्ब होने में। आफ्टर द एड्जॉर्प्शन, जो कि होस्ट सेल के म्यूकोप्रोटीन रिसेप्टर्स के थ्रू होती है, उसके बाद वायरस का जो सेकंड स्टेप है वो है फ्यूजन। फ्यूजन के लिए वायरस के पास फ्यूजन स्पाइक्स मौजूद हैं और फॉर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड इन फ्यूजन प्रोटीन का क्लीव होना ज़रूरी है इनटू सब यूनिट्स F1 एंड F2। इस क्लीवेज के थ्रू जो ये फ्यूजन प्रोटीन है ये एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं और फिर ये वायरस के अनकोटिंग को में इन्वॉल्व होते हैं। फ्यूजन के लिए न्यूट्रल पीएच चाहिए होती है, क्योंकि जो फ्यूजन प्रोटीन है इनका जो क्लीवेज है वो होस्ट सेल प्रोटीएजेस के थ्रू होता है और ये जो होस्ट सेल प्रोटीएजेस हैं ये नेचुरली म्यूकस सीक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूट्रल पीएच पे एक्टिव होते हैं। हमने जब प्रीवियसली इन्फ्लुएंजा वायरस की रेप्लिकेशन डिस्कस की थी तो हमने ये देखा था कि जो अनकोटिंग का स्टेप था इन्फ्लुएंजा वायरस को, उस अनकोटिंग के लिए एसिडिक पीएच चाहिए थी, जबकि जो ये मीजल्स वायरस है इसको फ्यूजन के लिए न्यूट्रल पीएच दरकार है। ये एक और डिफरेंस है बिटवीन द इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड मीजल्स वायरसेस। After successful cleavage of fusion protein into F1 and F2, जो वायरल एनवलप है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगा और उसके नतीजे में जो वायरस का न्यूक्लियोकैप्सिड है वो रिलीज हो जाएगा इनटू द साइटोप्लाज्म। इसके बाद अब जो वायरस का दूसरा स्टेज है और जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वायरस का आरएनए जो कि नेगेटिव सेंस था इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस के पास अपना आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है जो उसके जीनोम के साथ एसोसिएटेड है। अब ये जो एंजाइम है ये वायरस के नेगेटिव सेंस की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी जो है वो बेसिकली mRNA के तौर पे एक्ट करेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी mRNA के तौर पे एक्ट करेगी और ये इसके नतीजे में जो है वायरल प्रोटीन्स बनाएगी, जो कि वायरस फर्दर आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे जाएंगे और वहाँ इनकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी और ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ये जो है होस्ट सेल की मेम्ब्रेन पे असेंबल हो जाएंगे एज हीमोग्लूटिन फ्यूजन स्पाइक्स। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था जो कि mRNA के तौर पे एक्ट कर रहा था ये न्यूक्लियस में जाएगा और इसकी ये फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएगा, टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएगा और ये स्ट्रैंड्स जो होंगे ये अब नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड्स बनेंगे और जो कि फर्दर आगे जाके वायरस के जीनोम पे के तौर पे एक्ट करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आरएनए क्या होगा कि इस वायरस का जो नेक्स्ट स्टेज है वो होगा जिसमें वायरस की असेंबली और मैचुरेशन और रिलीज होगा। ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुए थे ये आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन हमने देखा कि ये जो है वो असेंबल हो गए ऑन होस्ट सेल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द हीमोग्लूटिन फ्यूजन स्पाइक्स और जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स थे वो और जो लार्जर प्रोटीन्स थे वो सब के सब जो है वायरस के जो जीनोम है उसके साथ एसोसिएट कर जाएंगे और वो न्यूक्लियोकैप्सिड बना लेंगे। न्यूक्लियोकैप्सिड के बाद आप देखें कि क्या होगा कि जहाँ
फ्यूजन और हीम एग्लूटिनिन एक्सपोज हो गए थे ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, वहाँ एक बर्ड फॉर्म होगा, उसके अंदर ये मैच्योर न्यूक्लियोकैप्सिड इंसर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद वायरस, जो न्यूली फॉर्म वायरस है, उसका रिलीज हो जाएगा थ्रू दी बडिंग फ्रॉम दी होस्ट सेल। ओके, इस स्लाइड में आप फ्यूजन का स्टेप देख सकते हैं। यू कैन ईजली ऑब्जर्व दैट कि जो होस्ट सेल म्यूकस सीक्रेशंस हैं, वहाँ की जो न्यूट्रल इन्वायरमेंट है उसमें जो प्रोटीजेज है वो उनकी वजह से फ्यूजन प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज आता है। उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से जो ये फ्यूजन प्रोटीन है ये क्लीव हो जाते हैं इनटू F1 एंड F2 और उसके थ्रू जो है उसकी फ्यूजन हो जाती है विद द होस्ट सेल मेम्ब्रेन और वायरस, इसके नतीजे में जो वायरस है उसकी अनकोटिंग हो जाती है और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो रिलीज हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल।